अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ईद की शॉपिंग और ईद की तैयारियाँ। तो यहाँ सबसे पहले जो है 28 नाइट पे ही मेरा प्लान था कि भाई मैं ये मेहंदी वाला काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि 29 ही रोज़े होंगे और जो है चांद रात जो है वो 29 को ही हो जानी है। तो मैंने कहा एटलीस्ट ये काम तो मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अनाया को बहुत ज़्यादा शौक़ है मेहंदी लगाने का, मुझे ख़ुद बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं उस दिन और कामों में पड़ी रहूँ और इसकी मेहंदी रह जाए, तो मैं इसको ये मेहंदी वाला काम ख़त्म कर दूँ। तो मेहंदी लगाते लगाते जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो पाकिस्तान की याद आने लगती है, क्योंकि बचपन में हम छोटे थे तो कुछ टाइम हम भी जब पाकिस्तान मूव हो गए थे तो अब्बू छुट्टी आया करते थे और उनको ईद पे बस यही शौक़ होता था कि मेरी सब बेटियों के हाथ में मेहंदी लगी हुई होनी चाहिए, चूड़ियाँ पहनी हुई होनी चाहिए। और ईद की नमाज़ से आते ही उनको होता था कि सब तैयार हुए हुए, वो ईद ही नहीं मिलते थे जब तक कोई कपड़े पहन के तैयार ना हुआ हो। तो बड़ी बहन जो मेरी सबसे थी वो अम्मी की जगह उसने संभाली हुई थी, हर जगह काम वो अम्मी के साथ किया करती थी। तो अक्सर ही वो मेहंदी लगाने से रह जाती थी और नहीं लगाती थी कि मेरे इतने काम हैं और ये वो। तो फिर अक्सर चांद रात को अब्बू लेके उनको बैठ जाते थे और अपने हाथों से जो है ना उनको मेहंदी लगा देते थे। तो उनको लगानी तो नहीं आती थी, लेकिन बस एक बड़ा सा वो ऐसे गमला बना देते थे और लंबी लंबी जो है ना वहाँ से बेल बना के ऊपर ला के कुछ भी फूल बना देते थे, लेकिन कहते थे कि मेहंदी ज़रूर लगी हुई होनी चाहिए। तो एक दिन बस बैठ के जो है ना वो लगा तो रहे होते हैं अकेले बैठे हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की याद आ रही होती है, क्योंकि कोई भी नहीं है यहाँ पे। पहले अब्बू हुआ करते थे, अब वो भी चले गए हैं पाकिस्तान वापस। तो यहाँ पे अब कोई भी नहीं होता जिसके साथ बंदा ईद मनाए या कोई खुशी हो ईद की। तो सारा ससुराल भी पाकिस्तान में है, तो सब जो है ना बस वो ऐसी ऐसी ईद ही होती है। तो बस इनाया को मेहंदी लगा के मैं भी अपनी मेहंदी लगाने लगी थी। और ये देखिए मेहंदी की वो शौकीन बच्चा यहाँ पे जो है ना वो हाथ जो है वो टेबल पे रख के सो गई थी कि नींद इतनी आ रही थी, लेकिन बस मेहंदी ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए हाथ जो है ना वो सीधे रख के ये यहाँ पे सो गई थी। तो बस फिर मैंने इसके हाथ वॉश करवाए और इसको सुला दिया, क्योंकि तब तक ड्राई हो गई थी। तो यहाँ पे देखें मेरी भी मेहंदी जो है वो कंप्लीट हो गई है। बस एक ही हाथ पे लगा सकती हूँ, क्योंकि अब इतनी माहिर नहीं हूँ कि मैं लेफ़्ट हैंड पे भी लगा लूँ। तो जो है अब यहाँ पे जो है मैं आपको शॉपिंग दिखाने लगी हूँ। ये है मेरा ईद का फल डे का ड्रेस, ये बॉटल ग्रीन कलर में है। इसके गले में इस तरह से टसल्स लगे हुए हैं और ये लॉन कैप बाकी, लेकिन इसके बाजुओं पे आगे ये ऑर्गेन्जा लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ये तिल का काम है। तो काफ़ी मज़े का है। और जो है इसके सारे जो है ना ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो है बीच में गोल्ड कलर में, और दामन पे भी जो है इसके अच्छे खासी जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। साथ जिस तरह की दामन की और बाजू की एम्ब्रॉयडरी है, उसी तरह ये ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये ऑर्गेन्जा लगा हुआ है और उसके ऊपर जो है ना धागे की और तिल्ले की कढ़ाई है। और साथ ही ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, आजकल ये बड़े चल रहे हैं ऑर्गेन्जा के दुपट्टे। तो ये बस जो है ये कढ़ाई वाले जो है मेरा दुपट्टा था। ये ईद का मेरा सेकंड डे का ड्रेस है। ये ब्लैक और थोड़ा पिंक और रेड कलर में है। थोड़ा सा इस पे जो है ये सितारा का ऊपर सितारे लगे हुए हैं, सितारा का वर्क हुआ हुआ है और थोड़े बहुत जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर। ये लॉन में नहीं है, ये जो है वो सिल्क के कपड़े में है और इसके नीचे जो है वो शमीज़ भी लगी हुई थी। थोड़ा सा ये ऐसा स्टफ़ है, लेकिन ये एम्ब्रॉयडर्ड था तो ये काफ़ी मुझे पसंद आया था। और जो है ना इसके गले में बटन्स और आगे जो है ना जहाँ गले की एम्ब्रॉयडरी ख़त्म होती है वहाँ एक टसल लगा हुआ था। और दामन पे भी इसी तरह के ये सितारा वर्क हुआ था। और ये देखें एंड पे इसका बड़ा अच्छा कट वर्क हुआ है। सितारों से ही बने हुए हैं फ्लावर से, लेकिन ये कट वर्क में बने हुए हैं, तो ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। अब इसके साथ जो है वो ट्राउज़र जो है वो प्लेन ब्लैक में ही है। इसी तरह इसके नीचे ये नेट लगा हुआ है और साथ में बटन्स हैं और ऊपर जो है ना ऐसे 3 सलाइयाँ हुई हुई हैं। तो और जो दुपट्टा है वो इसका चुनरी का दुपट्टा है, तो चुनरी स्टफ़ होती है ये वो है। और जो है साथ इसमें पिंक और रेड दोनों का जो है वो कलर कम्बिनेशन है, डबल डाई हुआ है। और साथ में इसके वूल की जो है वो लेस लगी हुई है। तो ये मेरा सेकंड डे का ड्रेस था। तो चलें अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपना जो है वो थर्ड डे का ड्रेस जो था मेरा। और ये है मेरा थर्ड डे का ड्रेस, ये लेमन कलर में है और ये बहुत ही खूबसूरत था, बहुत मज़े का था। ये इस तरह से इसकी जो है ना वो आगे लेस और उसके साथ जो है ना ये इस तरह के लटके हुए जो है ना ये टसल्स थे और ऊपर मिरर वर्क हुआ था और बड़ी खूबसूरत डिफरेंट कलर की इसकी एम्ब्रॉयडरी ऊपर हुई हुई थी। गले में भी इसी तरह मिरर वर्क था और थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी।
जो है इसका बाजू जो है वो ऑर्गेन्जा के थे और बाकी ये लॉन की शर्ट थी। और आगे भी इसी तरह सेम पैटर्न में लेस है, फिर ऊपर ऑर्गेन्जा का जो है वो पैच लगा हुआ है, तो डिफरेंट पैचेस लगे हुए हैं, इस पर कढ़ाई वाले लगे हुए हैं और नीचे इसी तरह लेस है। और साथ में इसके जो है ये वाइट कलर का चिकन का प्लाज़ो था, चिकन का कपड़ा है ये, और इसके ऊपर इस तरह का ये प्लाज़ो है। और साथ इसके भी जो है ना वो ऑर्गेन्जा टिशू वाला जो है ना वो दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर दुपट्टे पे कढ़ाई हुई है और साइडों पे इसी तरह की वो लेस लगी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और गर्मियों के लिहाज से बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये थे मेरे तीनों जो है ड्रेस हैं। अब ये ब्लैक वाले के साथ जो है ये मेरा ये ब्लैक वाले जो है मैंने खुद से रखे हुए थे। लेमन वालों के साथ जो है ये वाले चप्पल हैं कोल्हापुरी डिज़ाइन के, ये मैंने ग्लोबल विलेज से बाय किए थे, मैंने व्लॉग में दिखाया भी था। तो ये इसकी लेस के साथ और इसके डिफरेंट कलर्स के साथ बड़े अच्छे जा रहे थे। और अच्छा ये जो है ना ये ग्रीन के साथ भी बड़े अच्छे जा रहे थे। वैसे ये ग्रीन के साथ जो है ना मैंने ये बॉटल ग्रीन शूज़ हैं ये लिए थे, लेकिन ये है कि मैंने जब इसके पास भी रखा ना तो ये इसके साथ भी काफ़ी अच्छे जा रहे थे। तो अब जो है ये ज्वेलरी मैं आपको दिखा दूँ। देखें जिस तरह बॉटल ग्रीन के ऊपर गोल्डन कलर में कॉपर में ये कढ़ाई है, उसी तरह की जो है ना ये इयररिंग्स हैं। अच्छा मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो मुझे आप बताइएगा इनमें से मुझे कौन से पहनने चाहिए। ये थोड़े हैवी हैं, ये दूसरे जो हैं ये थोड़े टॉप स्टाइल में है हैवी, ये वाइट और गोल्ड में है, ये भी अच्छे लग रहे हैं। और तीसरे जो है ना वो बॉटल ग्रीन गोल्ड में ही है, तो ये भी काफ़ी जो है ना वो डिसेंट से हैं। तो मुझे आप बताइएगा इन तीनों में से कौन सा जो है ना वो इसके साथ मैं पहनूँ और कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी भी ये कुछ रिंग्स हैं मेरे पास, ये भी थोड़े से ग्रीन से कलर में थी। अच्छा ये वाली चांदी की है, ये मेरे हस्बैंड जो है ना वो स्वाद साइड से बनवा के लाए थे, ये वाली भी और बड़ी स्टोन वाली भी वहाँ से स्टोन लगवा के बनवा के लाए थे, तो ये मुझे बड़ी पसंद है ना ये वाली। और दूसरी जो है वो गोल्डन कलर की ये रिंग है मेरे पास, तो देखूंगी इनमें से कुछ पहनूंगी, क्योंकि रिंग्स जो है ना वो 1-2 करके ही मैं पहनती हूँ। ये एक कॉपर गोल्ड में है, तो ये है कि 1-2 एक हाथ में पहन ली, 1-2 दूसरे हाथ में, इससे ज़्यादा भरी भरी हुई मुझसे नहीं पहनी जाती। और एक ये जो है ना ये बड़े मज़े का ब्रेसलेट था, ये 4 पीसेज में था, चारों को आप इकट्ठे ही पहनते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है, तो मैंने कहा ये इसके साथ पहन लूँगी। बीड्स का बहुत मज़े का था। और ब्लैक वाले के साथ ये वाली रेड वाली भी जो है मेरे हस्बैंड वहाँ से ही बनवा के लाए थे, तो ये भी बड़ी मज़े की थी स्टोन की। अच्छा ये बैंगल जो है ना ये हर सूट के साथ मेरे मैच हो जाते हैं, येलो वाले के साथ भी ब्लैक के साथ भी। ये रिंग है मेरे पास और इसके साथ जो है ये ब्लैक रिंग है मेरे पास, गोल्ड और बीच में ब्लैक है, ये मैंने स्प्लैश से लिए थे। अच्छा यहाँ पे ज़्यादातर ज्वेलरी मैं स्प्लैश से लेती हूँ, उनकी बड़े मज़े की होती है। और ये सेट ना मेरी बहुत पसंदीदा सेट है, ये मेरी अम्मी का चांदी का सेट था, तो जब से उन्होंने देखा कि मैं चांदी की चीज़ें बड़ी शौक़ से पहनती हूँ तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया था कि ये तुम ले लो, और उस टाइम से मेरे पास रखा हुआ है। बस अफसोस ये है कि इसके साथ के इयररिंग्स जो है ना जो टॉप से थे वो भी अम्मी से गुम हो गए थे, तो बस उनके पास ब्रेसलेट अंगूठी और लॉकेट था तो उन्होंने मुझे दे दिया। और ये देखें ये अंगूठी का बॉक्स है ना, इसने इतना तंग किया हुआ था, आज कोई टिक ही नहीं रहा था, बार बार गिर रहा था। तो यहाँ पे जो है ये लेमन वाले के साथ जो है ये मैंने स्प्लैश से ही एक माला ली थी, इसको आप ऐसे डबल डिज़ाइन में भी पहन सकते हैं और फुल लॉन्ग लेंथ में भी पहन सकते हैं सिंगल करके। तो इसके डिफरेंट कलर जो है ना वो इसके साथ बड़े मैच कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था इस सूट के साथ। और साथ में ये है सिल्वर में, ये मेरे पास झुमका स्टाइल है, ये काफ़ी मज़े के थे। अब यहाँ पे भी मेरे पास इसके लिए भी ऑप्शंस हैं, आप मुझे बताइएगा कि मैं इसमें कौन से पहनूँ। ये देखें ये वाले स्टड स्टाइल में ये बहुत खूबसूरत थे, ये वाइट प्लाजो है इसके साथ तो बड़े मज़े के लगेंगे। और दूसरा ये है कि इसके साथ जो है ना वो एक और भी बड़े मज़े के लगेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें वाइट कड़ा है इसके साथ, सिल्वर में ही ये रिंग है मेरे पास, और जो है ये दूसरी रिंग है, तो ये बड़े मज़े की लगती है। सिल्वर सारी चीज़ें ना मुझे बड़ी पसंद हैं, गोल्ड से ज़्यादा ये चीज़ें पसंद हैं। तो इयररिंग्स जो है ना वो तीसरा ऑप्शन इसके साथ ये वाला भी मैच कर रहा था, तो मुझे आप बताइएगा कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा सूट करेगा, इन तीनों में से कौन सा मुझे पहनना चाहिए इसके साथ। तो ये तीनों ऑप्शन है मेरे पास। तो चलें अब मैं आपको इनाया के जो है वो शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो ये है इनाया का फर्स्ट डे का ड्रेस, ये रेड कलर का फ़्रॉक था। अच्छा इसमें हमारे पास रॉयल ब्लू में भी बड़ा ही खूबसूरत ब्राइट रॉयल ब्लू ऑप्शन था, लेकिन इनाया को रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो इसी ज़िद पे अड़ी थी कि उसको यही रेड चाहिए। साथ में इसका ये स्कार्फ डिज़ाइन है और ये पर्स भी जो है ना इसी के साथ का ही है, हमने अलहदा से नहीं लिया था। तो पेट पे इस तरह इस बेल्ट स्टाइल बना हुआ है और यहाँ ऊपर एक बैज सा भी लगा हुआ है गोल्ड में, बड़े मज़े का, और गोल्ड ही इसके ऊपर बटन है। तो
तो ये स्कार्फ़ जो है ना ये सेपरेट इसके साथ नहीं है, बैक साइड पे बिल्कुल भी जो है ना स्कार्फ़ पीछे से नहीं है, ये बस सिर्फ जो है ना आगे से इन्होंने शोल्डर के साथ जो है इसको अटैच किया हुआ है। यहाँ पे इसकी सिलाई की हुई है और यहाँ पे बस एक ऐसे दुपट्टा स्कार्फ़ स्टाइल में ना यहाँ से डाला हुआ है। तो बड़ा ही एलिगेंट और बड़ा ही डिसेंट सा ये था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो मेरा रॉयल ब्लू पे दिल था लेकिन इनाया ने रेड कहा तो मैंने कहा चले। तो ये इसका सेकंड डे का ड्रेस है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल बड़े मज़े का, ये भी जो है अम्ब्रेला स्टाइल फ्रॉक था। इसके बाजुओं पे एम्ब्रॉयडरी थी और नीचे इसके ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडरी थी और बड़ी कलरफुल सी थी। तो इसके एम्ब्रॉयडरी के साथ जो है ना ये मैच कर रहा था बैग। ये इसके जो बड़े बाबा हैं जो पाकिस्तान में उन्होंने भिजवाया था, उसके ताया जो हैं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बच्चों को बैग लेने का बड़ा शौक़ होता है, अपनी ईदियाँ जमा करते रहते हैं यहाँ पे, तो वो इस ड्रेस के साथ जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा था एम्ब्रॉयडरी इसके साथ। तो ये इसका थर्ड डे का ड्रेस है जो रेड कलर में है अगेन, क्योंकि नाया को रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये भी रेड कलर में हो गया था। इसका ये है जैकेट स्टाइल बना हुआ है, लेस के साथ ऊपर से जैकेट स्टाइल पे बना हुआ है और साथ जो है ये देखेंगे इसका बॉर्डर है ब्लैक में, साथ ही रेड में इसका कैपरी जो है बना हुआ है, कैपरी ट्राउज़र जो होता है वो बना हुआ है और साथ गोल्ड लेस लगी हुई है इसके साथ। और साथ ही इसके जो है ना ये चुनरी भी थी, हाई जिसको मुझे खोलना भी पड़ेगा। इसका धागा जो है ना खोलते ना इतना टाइम लगता है, मुझे ये चुनरी दुपट्टे खोलना बड़ा बुरा लगता है। तो इसके साथ जो है ये भी बैग पाकिस्तान से ही भिजवाया था इसके ताया ने, तो वो इसके साथ मैच कर रहा था और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चले ये इस ड्रेस के साथ पहन लेगी क्योंकि ब्लैक में था तो अच्छा लगेगा इसके साथ पहनते हुए। तो ये थे इसके ये तीनों दिन के ड्रेस। तो इसके साथ मैंने ये खुसे हैं जो मैंने ग्लोबल विलेज से बाय किए थे, तो बड़ी खूबसूरत लग रहे थे और सारे ड्रेसेस पे ये बड़े अच्छे जाएंगे क्योंकि कलरफुल हैं। और साथ में जो है ये शू एक्सप्रेस से जो है मैंने इसकी ये सैंडल्स ली थी पिंक और गोल्ड कलर में, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो ये इसके जो है वो ईद के शूज़ थे। अब मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत ज्वेलरी दिखा देती हूँ। जो है ये इसकी जो है पोनीज़ ली थी आना स्टाइल की, ये एल्सा आना बस यही कुछ चलता रहता है इन लोग का। तो ये ब्रेड्स बनी हुई हैं, बस आप पोनीज़ बना दें तो ऐसे ब्रेड्स लगती हैं ये। बाकी इसकी बैंगल्स हैं डिफरेंट कलरफुल सी, ये यहाँ पे ग्लोबल विलेज से मिल जाती हैं, वहाँ से ली थी। ये सेट भी मैंने हल्का सा जो है ना रेड और वाइट पर्ल्स के साथ था, ये भी मैंने इसका ग्लोबल विलेज से ही बाय किया था क्योंकि इसको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मुझे था कि चलें इसके लिए भी ये सारी चीज़ें हल्की हल्की जो है ना ले लूँ। और बाकी ये है कि यहाँ पे भी इसकी ये डिफरेंट पोनीज़ का पैकेट था जो मैं किसी के साथ भी मैच करके इसको पहना दूँगी। ये इसकी वाइट बैंगल्स थी, 2 कड़े थे इस तरह के, और ये इसकी ये भी बैंगल्स का सेट था जो ये इनमें से किसी भी ड्रेस के साथ इस तरह मैच करके पहनती रहेगी। तो अब आपको मैं लड़कों की शॉपिंग दिखा देती हूँ जो कि जस्ट आपको हार्डली 5-10 सेकंड में नज़र आ जाएगी। ये अजान का कुर्ता है फर्स्ट डे का जो ये पहनेगा, ये सेकंड डे का इसकी पेंट शर्ट है, ब्लैक शर्ट है इसकी और साथ नीचे जो है वो ब्लू जीन्स है। और जो है बस नेक्स्ट जो है वो आप थर्ड डे का देख लेंगे, वाइट इसकी जो है ये शर्ट है और साथ इसमें जो है ना ग्रीन कलर की इसकी पैंट है। ये इतनी सी लड़कों की शॉपिंग होती है। कहते हैं ईद तो वाकई और लड़कियों की होती है, इन बेचारे मर्दों की जो है ना वो सिर्फ जेब ही खाली होती है। ये देखें ये इसकी 4 सतह चपली है जो ये कुर्ते के साथ पहनेगा, ये बड़ी डिसेंट और मज़े की लगती है। और ये इसके जो है ना शूज़ हैं जो जीन्स वगैरह के साथ ये पहन लेगा। तो बस ना अब कोई ज्वेलरी है ना कुछ और है, मैं आपको क्या दिखाऊं लड़कों की। और ये बस मेरे हस्बैंड का ईद का जो है शलवार कमीज़ है, ऑफ वाइट सा कलर है, ये अभी मेरा इस्त्री करने का काम रहता है जो कि सबसे मुश्किल काम है। और ये 2 टी-शर्ट्स थी जो उन्होंने बाय की हुई थी आगे नेक्स्ट सेकंड थर्ड डे में पहनने के लिए। तो मर्दों की इतनी सी शॉपिंग होती है, जेब इन बेचारों की खाली हम कर देते हैं। ईद की शॉपिंग तो हमारी ही होती है, इन लोगों की क्या शॉपिंग होती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।